हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं पोलराइजेशन का लेक्चर नंबर 2 और इसके लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोलराइजेशन लेक्चर 1 जिसमें हमने डिस्कस किया था प्लेन पोलराइजेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलरी एंड एलिप्टिकली पोलराइजेशन। ओके, तो ये समझने के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरफेरेंस जो होता है वो क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कि यहाँ पे एक सोर्स है आपके पास में S1। ओके, और ये आपके पास में एक दूसरा सोर्स है S2। यहाँ से एक वेव निकल रही है। ओके, और यहाँ से एक वेव निकल रही है और दोनों पॉइंट P पे जाके आपकी इंटरफेयर कर रही है। ओके, इसकी इंटेंसिटी मान लेते हैं I1 और इसकी इंटेंसिटी मान लेते हैं I2। ओके, यहाँ पे I1 एंड I2 क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ वेव 1 एंड 2। ओके, अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपकी वेव 1 है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसको हम वेव इक्वेशन से रिप्रेजेंट करेंगे y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के आर 1। ओके, यहाँ पे ए क्या इसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी है, के इसका वेव प्रोपेगेशन वेक्टर है, R1 जो इसकी डिस्टेंस है। ओके, सिमिलरली y2 कितना हो जाएगा, बी साइन ओमेगा टी माइनस के R2। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, R2। ओके, अब देखिए कि एट पॉइंट पे, ओके, पॉइंट P पे क्या हो जाएगा, इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी ओके, इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू, इसकी रिजल्टेंट I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी आपकी I इक्वल टू I1 प्लस 2 cos फाई। ओके, यहाँ पे फाई कितना हो जाएगा, फाई होगा आपका फाई इक्वल टू के एंड डेल। आप इसको और क्या लिख सकते हो, के, और डेल को हम बोलेंगे यहाँ पे R2 माइनस R1, या फिर आप बोल सकते हो जो डेल है इसको हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस। ओके, डेल रिप्रेजेंट करा पाथ डिफरेंस को, और के को आप लिख सकते हो के इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा। ओके, यहाँ पे लेमडा कितना हो जाएगा, लेमडा को बोलेंगे हम वेव लेंथ। ओके, यहाँ पे के को बोलेंगे हम 2 पाई अपॉन लेमडा, और लेमडा हो जाएगा आपका वेव लेंथ। अब देखो हम बात करते हैं टाइप ऑफ इंटरफेरेंस की। तो यहाँ पे देखो कि इंटरफेरेंस जो होता है वो आपका 2 टाइप्स का होता है। आपका फर्स्ट टाइप का इंटरफेरेंस जो है इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, और आपका सेकेंड टाइप का जो आपका इंटरफेरेंस होता है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, इंटरफेरेंस जो होता है आपका मेनली 2 टाइप्स का होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब देखो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होता है वो क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को आप डिफाइन करोगे इफ पाथ डिफरेंस ओके, इफ पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लेमडा। यदि आपका पाथ डिफरेंस डेल जो है जिसको आप किससे डिफाइन करो, डेल इक्वल टू R2 माइनस R1 इक्वल टू एन लेमडा, तो उसको आप उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, उस कंडीशन को आप बोलोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, और उस कंडीशन के अंदर देखो यहाँ पे, उस कंडीशन में देखो फाई जो होगा, फाई को आप कैसे डिफाइन करें, फाई इक्वल टू के डेल। ओके, तो यहाँ पे देखो कि क्या हो जाएगा, के 2 पाई अपॉन लेमडा, और डेल की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे एन लेमडा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 2n पाई। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2n पाई।
अब देखो इस सिचुएशन में जो इंटेंसिटी आई जो होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई जो होगी I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट कोस I1 I2 कोस फाई। इस कंडीशन देखो कि फाई की वैल्यू जो है वो कितनी है आपकी 2n पाई, और यहाँ पे देखो कोस 2n पाई की वैल्यू जो होगी वो होती है आपकी 1। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हो, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 एंड I2। और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। ओके, तो इस कंडीशन में देखो I कितना हो जाएगा, I इक्वल टू I मैक्सिमम इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। ओके, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम रहेगी, और इस सिचुएशन को आप क्या बोलोगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे कि इफ़ पाथ डिफरेंस जो होता है वो आपका क्या होना चाहिए, लेमडा का n मल्टीपल होना चाहिए। ओके, अब देखो यहाँ पे हम सेकेंड टाइप के इंटरफेरेंस की बात करते हैं। सेकेंड टाइप का इंटरफेरेंस होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को आप कैसे डिफाइन करोगे कि इफ़ पाथ डिफरेंस, ओके, इफ पाथ डिफरेंस डेल इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड डेल जो होगा आपका पाथ डिफरेंस जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आपका 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ओके, यदि ये कंडीशन आपकी कि पाथ डिफरेंस जो है वो 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 के इक्वल है, तो उसको आप क्या बोलोगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, और उस कंडीशन में देखो k की वैल्यू जो होगी, ओके, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 पाई अपॉन लेमडा 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। ओके, और कितना हो जाएगा आपका, लेमडा टू लेमडा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको बच जाएगा 2n प्लस 1 पाई। और यहाँ पे कोस 2n प्लस 1 पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी -1। ओके, तो यहाँ पे इंटेंसिटी आई कितना हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस के 2 रूट I1 एंड I2। और इसको क्या लिख सकते हो, I इक्वल टू I मिनिमम इक्वल टू रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। ओके, तो देखो कि इंटरफेरेंस जो होता है उसकी मेनली 2 कंडीशन होती है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। जो कंस्ट्रक्टिव होता है उसके अंदर इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें इंटेंसिटी जो होती है वो मिनिमम इंटेंसिटी होती है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो इंटरफेरेंस से रिलेटेड है और जो आपका गेट 2014 में आया हुआ है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न formed by two coherent sources, the maximum and minimum intensity are 9 I node and I node respectively. The intensity of the individual waves are, ओके, तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है आपकी 9 आई नोड। ओके, जो आपका कितना होता है, इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे आई मिनिमम जो होगा वो कितना आपका I नोट, जो कितना होता है आपका रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखो कि यहाँ पे कि I1 और I2, आपको I1 एंड I2 की वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड करनी है। अब देखो फ्रेंड्स, आप इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो उसमें 3 आई नोड एंड आई नोड, तो यहाँ पे देखो कि इस फॉर्मूले में आप 3 एंड 1 को पुट करो। यहाँ पे I1 की जगह आपको 3 पुट करना है और I2 की जगह आपको 1 पुट करना है। तो यहाँ पे देखो कि √3 आपका परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखो कि सेकेंड ऑप्शन पुट करते हैं हम 4 एंड 1। तो 4 का रूट कितना होता है 2 एंड 1 का कितना होता है 1। अब दोनों को प्लस करके स्क्वायर करो कितना आएगा 9 आई नोड। और यहाँ पे देखो कि इसको पुट करो कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे देखो कि ऑप्शन बी जो है वो आपका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मीन्स आई मैक्सिमम इक्वल टू √4 प्लस √1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड आई मिनिमम इक्वल टू √4 माइनस √1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऑप्शन बी जो होगा इज आपका करेक्ट होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अब देखो दोस्तों, हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस की, कि इंटरफेरेंस की बेसिक कंडीशन जो होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे देखो कि इंटरफेरेंस की मेनली 4 कंडीशंस होती है। आपकी फर्स्ट कंडीशंस होती है कि वेव जो होती है वो आपकी सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट होनी चाहिए। प्रोपेगेशन इन सेम डायरेक्शन। ओके, सेम डायरेक्शन में आपकी प्रोपेगेट होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी जो वो आपकी सेम होनी चाहिए। ओके, आपकी थर्ड कंडीशन होगी वो आपका फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस जो वो आपका क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, और आपकी जो होती है वो स्टेट जो होती है, मतलब कि पोलराइजेशन स्टेट जो होता है वो भी आपका सेम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो कि यदि आपका इंटरफेरेंस हो रहा है तो आपको ये चारों कंडीशन जो है वो आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। प्रोपेगेशन इन सेम डायरेक्शन, सेम फ्रीक्वेंसी, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ओके, अब देखो कि एग्जांपल से डिस्कस करते हैं इसको। अब देखो हम यहाँ पे एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं, जहाँ पे E1 आपका E0 e की पावर आइटा KY माइनस ओमेगा टी एक्स के, और E2 इक्वल टू E0 e की पावर आइटा KZ माइनस ओमेगा टी KZ माइनस ओमेगा टी एक्स के। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। ओके, तो यहाँ पे देखो इस वेव के लिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, वाई। ओके, एंड पोलराइजेशन डायरेक्शन क्या है, एक्स। इस वेव के लिए देखो कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, जेड, और डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन कितना है, एक्स। तो यहाँ पे देखो कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, प्रोपेगेशन इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो कि दोनों सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट नहीं हो रही है, तो कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखो कि सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। ओके, तो पोलराइजेशन की स्टेट आपकी क्या है, सेम है, मतलब कंडीशन 4 जो है वो आपकी सेटिस्फाइड है, बट कंडीशन 1 आपकी सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, आपका रिजल्ट क्या होगा फाइनल, देयर इज नो इंटरफेरेंस। ओके, तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब देखो हम बात करते हैं सर्कुलर एंड एलिप्टिकल पोलराइजेशन के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो कि सर्कुलर और एलिप्टिकल पोलराइजेशन होने के लिए आपकी कंडीशन जो होती है, जो आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो कंडीशन क्या होती है कि आपकी पोलराइजेशन स्टेट जो होती है, ओके, तो आपकी पोलराइजेशन की स्टेट क्या होनी चाहिए, पोलराइजेशन की स्टेट आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। आपकी यदि पोलराइजेशन की स्टेट डिफरेंट होगी तभी आपका क्या होगा, सर्कुलर और एलिप्टिकल पोलराइजेशन जो होगा वो आपका पॉसिबल होगा। यदि सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन रहेगा तो यहाँ पे सर्कुलर और एलिप्टिकल पोलराइजेशन आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो कि E1 हम मान लेते हैं कि E0 e की पावर आइटा KZ माइनस ओमेगा टी सीधा एक्स केप, और E2 इक्वल टू E0 e की पावर आइटा KZ माइनस ओमेगा टी वाई केप। तो यहाँ पे देखो कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, डायरेक्शन यहाँ पे सेम होनी चाहिए, बट पोलराइजेशन ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है। ओके, तो ये दोनों आपके डिफरेंट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो E कितना हो जाएगा, E इक्वल टू E1 प्लस E2।
E1 E कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 इक्वल टू E नोट एक्स के प्लस वाई के ई की पावर आटा के जेड माइनस ओमेगा टी। अब देखो हम बात करते हैं स्टेट ऑफ पोलराइजेशन की। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे कि स्टेट ऑफ पोलराइजेशन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि पोलराइजेशन का स्टेट जो है टू वेव्स की सुपरपोजिशन होने के बाद में वो क्या होता है या फिर वो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट हम बात करते हैं इफ़ फेज डिफरेंस फाई इक्वल टू, यहाँ पे देखो कि यदि फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस फाई जो है वो आपका कितना है, वो आपका है 0 पाई 2 पाई। ओके, यदि आपका n पाई है तो आपका कैसा पोलराइजेशन होगा, आपका पोलराइजेशन जो होगा वो आपका प्लेन पोलराइजेशन। ओके, यदि आपका फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस 5 इक्वल टू 0 पाई 2 पाई, तो आपका पोलराइजेशन कैसा होगा, प्लेन पोलराइजेशन। अब देखो कि ये फेज डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है। ओके, फेज डिफरेंस को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे या फिर हम कैसे डिफाइन करते हैं फेज डिफरेंस को। तो यहाँ पे देखो फेज डिफरेंस, देखो ये आपकी एक वेव है। ओके, ये आपकी ऐसे प्रोपेगेट हो रही है और ये आपकी दूसरी वेव है जो आपकी इस टाइप से प्रोपेगेट हो रही है। तो इसको मान लेते हैं ये आपका साइन का फंक्शन है, साइन ओमेगा टी, और ये है आपका कोस ओमेगा टी। के साइन ओमेगा टी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और कोस ओमेगा टी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो आपको क्वेश्चंस में पूछा जाता है वो आपका साइन एंड कोस की फॉर्म में ही रहता है मोस्टली। ओके, तो अब देखो कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है आपका 1 से। ओके, तो देखो कि ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो 0 होगी, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0। ओके, कि 0 है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कि कोस, यहाँ पे देखिए कि कोस ओमेगा टी इक्वल टू 0 पे कोस की वैल्यू कितनी होगी, कोस ओमेगा टी इक्वल टू 1। ओके, तो अब यहाँ पे देखो कि ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाई 2, जब यहाँ पे साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे देखो कि ये वैल्यू भी 1 है और ये वैल्यू भी 1 है। ओके, दोनों की वैल्यू सेम है। ओके, दोनों की वैल्यू सेम है, बट साइन की वैल्यू पाई बाई 2 होने पे इसके इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखो कि दोनों में डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 1 माइनस के 5 2 इक्वल टू डेल 5 इक्वल टू 5/2। तो दोनों फंक्शन में डिफरेंस कितना चल रहा है, दोनों फंक्शन में डिफरेंस चल रहा है π/2 का। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि फेज डिफरेंस जो है वो है π/2। और यदि आपकी वेव सेम होती है, दोनों, यहाँ पे देखिए कि दोनों वेव जो आपकी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, दोनों में किसी टाइप का फेज डिफरेंस नहीं है, तो आप इसको बोलोगे डेल फाई इक्वल टू 0। ओके, आपके देखो हम थर्ड कंडीशन की बात करते हैं, ये आपकी एक वेव है 1 और ये आपकी एक वेव है जो आपकी ऑपोजिट स्टार्ट हो रही है, इसके ऑपोजिट स्टार्ट हो रही है वेव सेकेंड। तो यहाँ पे देखो दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, दोनों में फेज डिफरेंस हो जाएगा पाई। तो ऐसे हम नॉर्मली फेज डिफरेंस को डिफाइन करते हैं और डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने देखा कि फेज डिफरेंस यदि आपका 0 पाई 2 पाई 3 पाई है तो आपका पोलराइजेशन कैसा होगा, आपका पोलराइजेशन होगा प्लेन पोलराइजेशन। ओके, अब देखो कि हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं कि सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, इफ फेज डिफरेंस, ओके, इफ फेज डिफरेंस 5 इक्वल टू π/2, ओके 3π/2। ओके, यदि आपका ये आपका, ओके, आपका फेज डिफरेंस यदि आपका फेज डिफरेंस ये है, तो अब देखो कि यहाँ पे दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन क्या होती है, आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, इफ़ E1 इक्वल टू E2। यहाँ पे देखो E1 और E2 क्या है, यहाँ पे E1 और E2 है आपके, जो आपकी वेव आपकी इंटरफेरेंस कर रही है, आपकी सुपर इम्पोजिशन कर रही है उन दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड। तो दोनों एम्पलीट्यूड यदि आपका सेम है तो आप क्या बोलोगे इसको, हम इसको बोलेंगे सर्कुलरी पोलराइजेशन। ओके, तो यहाँ पे आपका सर्कुलर पोलराइजेशन होगा। ओके, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो इस टाइप से,
ओके, ये आपका सर्कुलर पोलराइजेशन होगा और इसी में ही आपकी सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी कि आपका फेज डिफरेंस यही है और इफ़ E1 डो नॉट इक्वल टू E2 मीन्स दोनों एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है आपके सेम नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका एलिप्टिकल पोलराइजेशन। ओके, तो यहाँ पे कैसा पोलराइजेशन हो जाएगा आपका एलिप्टिकल पोलराइजेशन मीन्स यहाँ पे दोनों एम्पलीट्यूड जो वो आपके सेम नहीं है, आपका इस टाइप का पोलराइजेशन होगा। अब देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं सर्कुलर और एलिप्टिकल पोलराइजेशन से रिलेटेड, जो आपका नेट दिसंबर 2016 में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज E(Z)t इक्वल टू E नोट कोस KZ प्लस ओमेगा टी आई कैप प्लस 2 E नोट साइन KZ प्लस ओमेगा टी जे कैप वेयर ओमेगा एंड के आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट दिस रिप्रेजेंट। यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं आपको। ओके, ये टोटल आपका रिजल्टेंट दे रखा है, एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये है और एक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपकी ये है। अब देखो आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं कि आपका किस टाइप का पोलराइजेशन होगा। अब देखो यहाँ पे कि हम बात करते हैं E1 कितना आपका E1 है E नोट कोस KZ माइनस ओमेगा टी एंड आई कैप और आपका E2 कितना है 2 नोट कोस 2 नोट साइन KZ माइनस ओमेगा टी जे कैप। ओके, यही दे रखा आपको E1 एंड E2। ओके, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी आप स्टेट ऑफ पोलराइजेशन देखते हैं। स्टेट ऑफ ओके, सबसे पहले बात करते हैं स्टेट ऑफ पोलराइजेशन। तो आपकी वन जो वेव है उसकी स्टेट ऑफ पोलराइजेशन कितनी है आपकी आई कैप और दूसरी की कितनी है आपकी जे कैप, दोनों के आपके डिफरेंट है। ओके, दोनों आपके डिफरेंट है तो पोलराइजेशन यहाँ पे आपका पॉसिबल होगा। ओके, अब हम बात करते हैं फेज डिफरेंस की। ओके, अब हम बात करते हैं फेज डिफरेंस की। तो यहाँ पे देखो एक आपकी कोस वेव है और एक आपकी साइन वेव है। तो आपको पता है कोस और साइन में फेज डिफरेंस कितना होता है, आपका फेज डिफरेंस डेल फाई होता है आपका π/2। तो आपकी कौन सी कंडीशन होगी, आपकी सेकेंड कंडीशन होगी सर्कुलर या फिर एलिप्टिकल पोलराइजेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो लीनियरली पोलराइज्ड। ओके, तो आपका लीनियर पोलराइज नहीं होगा, ये सर्कुलरली पोलराइज्ड। ओके, एलिप्टिकल पोलराइज एंड अनपोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पे देखो कि अब हम बात करते हैं कि सर्कुलर होगा या एलिप्टिकल होगा। तो हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड E1 की। E1 कितना आपका E नोट। ओके, और E2 कितना आपका 2 E नोट मीन्स E1 डो नॉट इक्वल टू E2। और ये कौन सी कंडीशन होती थी, सेकेंड कंडीशन की सेकेंड कंडीशन मीन्स आपका कैसा होगा एलिप्टिकल पोलराइजेशन। ओके, तो यहाँ पे कौन सा होगा आपका इलेप्टिकल पोलराइजेशन। तो यहाँ पे देखो आपको केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है एन एलिप्टिकल पोलराइज्ड वेव ट्रेवलिंग इन द जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पोलराइजेशन का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हमने डिस्कस किया सर्कुलर और इलेप्टिकल पोलराइजेशन। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे राइट एंड लेफ्ट सर्कुलर एंड इलेप्टिकल पोलराइजेशन, कि आपका सर्कुलर और इलेप्टिकल पोलराइजेशन तो होगा लेकिन वो लेफ्ट सर्कुलर होगा या फिर राइट सर्कुलर होगा।